दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। कोहोंड गांव में जो रेलवे अंडर फ्लाईओवर अधर में लटका पड़ा है, उसको लेकर के लगातार ग्रामीण जो है बैठक कर रहे हैं। समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है कि ना केवल कोहोंड बल्कि कोहोंड से लेकर के असंध तक जितने भी गांव पड़ते हैं, उनमें इस बात को रोष है कि आखिरकार इस पुल का निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा। आवागमन पूरी तरह से बंद है, ठप है और असंध से कोहोंड तक जितने भी गांव हैं उसके हज़ारों ग्रामीण जो है परेशान हैं। आज फिर कोहोंड में जिस तरह से कोहोंड के लोगों ने, कोहोंड के व्यक्तियों ने पिछले दिनों सरकार को चैलेंज किया था कि या तो वो इस मुद्दे पर गंभीरता से काम शुरू कर दें, अन्यथा गांव की तरफ से बड़ा निर्णय लिया जाएगा। धरना देने का प्रोग्राम का भी चैलेंज किया गया था, टेंट लगाने के प्रोग्राम का भी चैलेंज किया गया था। आज उसी विषय में कोहोंड गांव में अशोक मित्तल की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। गांव के गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं। कोहोंड गांव के ग्रामीणों में इस पुल को लेकर के गुस्सा है। आज क्या बैठक हुई है, सीधा चलते हैं अशोक मित्तल के पास। मित्तल जी, क्या बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया? सबसे तो पहले तो पत्रकार महोदय, मैं कोहोंड पहुंचने पे आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत इसलिए भी करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे गांव की समस्या को पहले भी उठाया और आज फिर पहुंचे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और साथ में आज एक ये जो विशेष बैठक यहाँ गणमान्य व्यक्तियों की जो हमने बुलाई है, इसमें क्या निर्णय लिया ये मैं आपको बताऊँगा। आज सभी साथियों से मैंने इस बारे में बात की। जो बात मैंने आपके चैनल के माध्यम से उस दिन की थी, तो कुछ उसमें बातें लोगों ने ये कही कि भाई ये तो राजनीति है। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। यदि अशोक जी, यदि राजनीति है भी तो दिक्कत क्या है? काम करवा दे, पुल बनवा दे। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरे अक्षरों में कह रहा हूँ इस बात को, ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और इसके साथ बड़े ज़बरदस्त शब्दों में मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, यदि अपने गांव की समस्या को, यदि अपनी समस्या को और अपने भाइयों की समस्या को उठाना राजनीति है, तो हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ और करूँगा। जिसने जो कमेंट करना हो कर ले, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मैं जिस दिन राजनीति में पदार्पण किया था, मैंने कोई ये नहीं राजनीति शुरू की थी कि भी मैं डर जाऊंगा। ऐसा है, डरने वाला अशोक मित्तल नहीं है। बहुत देखे, कुछ कमेंट आए कि तो राजनीति है, ये है, यूं हरा देंगे। अरे जो आपने करना है करो, जो होना है वो होना है। ये करना क्या, पुल बनवा दो, उसके बाद देख लेंगे। मैं इसी बात को है, अगर आपको इतनी बात है, हमने आपके सामने समस्या रखी है और समस्या जो है पुल है, पुल बनवा दो। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो इसको राजनीति कहते हैं, वो आकर के गांव कोण में देख लेंगे समस्या है या नहीं है। मैं उनसे खुला चैलेंज उनको करता हूं, वो देखें आकर के। 2 साल का नाम लेके कि 4 साल, कितने दिन और लगेंगे बताएं ना। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि भाई अगर किसी आदमी को सज़ा दी जाती है तो उससे ये पूछा जाता है कि भाई आपको इस चीज़ के लिए सज़ा दे रहे हैं और इतने दिन की दे रहे हैं। यहाँ तो पता ही नहीं कितने दिन की समस्या है और किस चीज़ की सज़ा और कितने दिन की है। तो इस बात को लेकर के पीछे जो है, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि भाई हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, धरना प्रदर्शन की जो बात होती है, हमारे लाला जी भी एक बात कहते थे, बेटे कभी भी कोई भी बात अगर अपने परिवार में सलाह करके आदमी करता है तो वो कभी भी खराब नहीं होती। तो मैंने इस बारे में विचार करके जो गणमान्य साथी थे उनको आज बुलाया, और जैसा भी कि यहाँ पे जो मतलब पीड़ित थे उनको बुलाया, और यहाँ पे जो आज निर्णय लिया गया कि आज जो है हमने जो धरना प्रदर्शन करना है, उससे पहले हमें 2-3 काम और करने हैं। एक तो सबसे पहले एक टीम गठित आज हम 5 आदमियों की करेंगे। वो एक जो है ना ज्ञापन डीसी महोदय को देंगे, भाई हमारी ये समस्या है और इसको क्यों नहीं हल किया जा रहा। दूसरी बात, वो टीम जो गांव पीड़ित है, हमारे गांव के साथ जो गांव पीड़ित है, उन गांवों में मनादी करवाऊंगा, मनादी, और मुनादी करके उन गाँव को ये बताएंगे भाई आपको समस्या है या नहीं है।
और उन गाँव में चौपालों में मीटिंग कर करके उनसे पूछूंगा कि भाई आप हमें बताओ आगे हमने क्या करना है। और जो वहाँ से रिजल्ट, जो रिपोर्ट निकल के आएगी, मुझे लग रहा है जो भी है बहुत परेशान है। लोग यहाँ गाड़ियाँ दे के जा रहे हैं कि ये क्या कर दिया, इतनी बुरी हालत यहाँ पे है, लोग परेशान हैं। और यहाँ पे आज मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, सभी ग्रामवासी जो हमारे गुहांड भी है, उन लोगों से बातचीत करके जो आज यहाँ निर्णय लिया गया है, एक विशाल धरना प्रदर्शन सभी गांव का यहाँ किया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि भाई आप इस पुल को क्यों नहीं बना रहे, हमारे को बताया जाए। एक अभी अब साथी ने कहा अभी कि भाई अगर किसी गाँव को या किसी बच्चे को अगर गोद ले लें और उसको छोड़ दें, कहाँ की मानवता है, कहाँ की इंसानियत है। फिर उस एक बच्चे, उस बात पे साथी ने और कहा, कहते हैं किसी बच्चे को अगर गोद ले लिया और उसको छोड़ दिया, न वो असल माँ बाप का रहा और न जिसने गोद लिया था उसका रहा। क्या है ये? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जिस तरह से किसान आंदोलन चला था ना, बहुत मजबूत आदि है ये गांव कोंड। इन्होंने निर्णय ले लिया था कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो गांव कोंड ने वोट नहीं डाली। अब ये जो टीम हमने गठित की है ना 5 लोगों की, ये घर घर जा कर के सभी की राय ले करके जिस दिन इन्होंने अब ये जो निर्णय आके लेंगे, ये ऐसा यहाँ पे काम कर देंगे, आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। आपसे मैं फिर नम्र निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, इस पुल को बनवा दो, अन्यथा किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो जाए। तो देख सकते हैं बैठक में जो बड़ा निर्णय लिया है, ये उस टेंट और तंबू की चेतावनी से भी बड़ा है। गांव के 5 व्यक्तियों की कमेटी बना दी गई है। ये पहले करनाल के उपायुक्त को ज्ञापन देंगे कि इस पुल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। उसके बाद ये 5 आदमी जो है, इनके नेतृत्व में गांव में मुनादी होगी और जनता से ये पूछा जाएगा कि क्या वास्तव में इस रेलवे फ्लाईओवर के कारण आपको दिक्कत है, और दिक्कत है तो कितनी है, और फिर क्यों ना तमाम गांव मिलजुल करके फिर वो आंदोलन चलाएं ताकि सत्ता को यहाँ आकर के जवाब देना पड़े कि इस फ्लाईओवर पर काम आखिरकार क्यों रुका 2 साल तक। और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। जी महेंद्र जी, बैठक हुई है, 5 आदमियों की कमेटी बना दी है, अब क्या मामला है और किस तरह से अगली रणनीति तैयार करोगे? ये कमेटी अब आर पार की लड़ाई ही लड़ेगी। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक सरकार की नाक में दम करके रखेगी। और सरकार इतनी बेशरम है, हमारे गांव के बच्चे कटने का इंतज़ार कर रही है। भाई ट्रेन पर बच्चे गुजरेंगे, नीचे धूल मिट्टी पानी इतना भरा रहता है, नीचे बच्चे आ जा नहीं सकते। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, भाई हमारे को माफ़ कर दो, MLA साहब गलती होगी तो अब बड़े हादसे का इंतज़ार मत करो और ये पुल बनवा दो। आपसे यही रिक्वेस्ट है। यहाँ रोज़ झगड़े होते हैं, मुकदमेबाजी होती है, नीचे ट्रैफिक फंसती है। बस इतना ही कहना है, कम कहे कोई ज़्यादा समझे। बड़ा निर्णय लिया जाएगा। विधायक जी, समय के रहते इस फ्लाईओवर पर जो अधर में काम लटका पड़ा है पिछले 2 साल से, इस पर काम शुरू करवा दो। कोहोंड से असंध तक के गांव के ग्रामीण परेशान हैं और जो है अब उनका लावा फूटने वाला है, किसी भी वक्त फूट सकता है। गांव में मुनादी का क्रम शुरू होने वाला है। जी, बड़ी बैठक का आयोजन किया है, आंदोलन बड़ा होगा, क्या कहना चाहोगे सरकार को? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार को हम चिता सके कि हमारी समस्या क्या है। देखो जी, सबसे बड़ी हमारी समस्या आपको पता है, जिस विषय में हमारी ये मीटिंग हुई है, ये पुल की समस्या है। ये पुल 2 साल का सरकार ने टाइम दिया था और हमारे को भी बताया गया था भी 2 साल का टाइम है, 2 साल में आपका पुल कंप्लीट हो जाएगा। हम एक दुकानदार आदमी हैं यहाँ, हम 23-24 साल से दुकान करे हुए हैं। हम अपना पेट, अपने बच्चों का पालन पोषण इन दुकान से कर रहे हैं। 200-250 दुकानदार हैं जो यहाँ मतलब इस पुल की समस्या से परेशान हैं। फिर आगे गांव, पूरा गांव परेशान है। गांव के 60% लोगों के खेत
इस पुल के पार हैं, जो कि आने जाने में दिक्कत होती है। अंडरपास बना हुआ है, अंडरपास से आने जाने में दोनों तरफ से अगर ट्रैफिक आ जाती है तो वो कहता है तू पीछे कर, वो कहता है तू पीछे कर, रोज झगड़े का काम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को और अरविंदर जी को, अब हमारे जो विधायक हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पुल बनाना स्टार्ट किया था हम आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, लेकिन अगर आप हमारे को इस तरह दुखी करोगे, एक दुकानदार का अगर मतलब रोजगार चला गया तो उसके पास रह गया क्या? और जब हमारा सरकार हमारा रोजगार छीन लेगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो बगावत करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम बगावत ना करें, हम सरकार से बस ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें बगावत करने पे मजबूर मत करें। हम चाहते हैं कि हमारा यह पुल जल्द से जल्द तैयार किया जाए और जितना भी जल्द तैयार किया जाए, लेकिन हमारे को टाइम बताया जाए, क्योंकि 1.5 साल से इस पुल का काम बंद है। वो क्यों बंद है हम ये समझ रहे हैं, चलो भाई सरकार की कोई आपसी मतलब ठेकेदारों का या सरकार का कोई तालमेल नहीं बन पा रहा, लेकिन कब तक समझेंगे, कब तक अपना पेट का गुजारा हम भाई कैसे चलाएंगे? तो देखिए सीधी सी बात है, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि वो पहले उनके साथ थे और आज भी कहीं ना कहीं साथ हैं, लेकिन यदि इस तरह ही ये डर्रा चलता रहा तो फिर ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है, विधायक जी सुन लो, आप भी साफ तौर से ग्रामीणों ने आज बड़ा शब्द बोला है कि वो इन्हें बागी ना बनाएं। कल तक साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन यदि आज कोई निर्णय आपकी तरफ से नहीं लिया जाता फिर ग्रामीणों का साफ तौर से ऐलान है, फिर कल इनको सोचना पड़ेगा। और अगला शब्द भी बोल दिया है कि इन्हें बागी ना बनाएं। अब देखना आपको है कि इनको साथ रखना है या बागी बनाना है। ग्रामीणों से और भी बात करते हैं। मेरा यही कहना है कि आज हम जो इस पुल की समस्या से जूझ रहे हैं, हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। और बागी वाली बात ऐसा है, अभी तक तो हम ठीक हैं, कभी ऐसा ना हो हम कोई गलत कदम उठावें, भाई आप कहीं आवें गांव में और हम आपके खिलाफ नारे बोल रहे हैं, तो ऐसा मौका हमें ना दो कल्याण साहब, और आप हमारी समस्या का हल कर दो, या आपकी भी कोई मजबूरी है तो हमें बता दो भाई किस कारण ये काम रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, ताकि हम उससे संतुष्ट हो जाए। तो देख सकते हो विधायक जी, यदि आपके भी सामने कोई बड़ी दिक्कत आ रही है तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि वो सभा में आकर के रख दें कि भाई इस पुल के निर्माण कार्य में ये दिक्कत आ रही है, अन्यथा ना केवल बागी हो जाएंगे, गांव में जब आप आओगे तो नारेबाजी भी की जाएगी, क्योंकि अब जो है समस्या इस कदर भयंकर हो चुकी है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। आखिरकार कोई भी व्यक्ति कब तक सब्र कर सकता है? और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। सबसे पहले तो शर्मा जी, मैं 9 PM के चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूं कि आप आए और ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए तत्पर रहे। इसके उपरांत मैं माननीय विधायक जी से अपील करता हूं कि विधायक जी इस गांव को बर्बाद होने में कसर नहीं रही। सभी ग्रामवासियों के लगभग जो GT रोड के स्थित मकान थे सभी ग्रस्त हो चुके हैं, सारे टूट चुके हैं। वो लोग अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पुल बने और हम अपना पुनः आशियाना बनाएं। 4 साल के दौरान में दुनिया भर के कंप्लेंटर ग्रामवासी आपके फार्म पे भी गए, सिर्फ यही आश्वासन दिया गया कि काम चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है। तो अतः आपसे अनुरोध है इस काम को जल्दी से जल्दी बनवाएं। बागी वगैरह गांव कह रहे हैं बागी हो जाएंगे जी, आपके गांव ने पहले भी मतदान नहीं किया था, देखिए बड़ा स्ट्रॉन्ग गांव है। देखिए ऐसा है, मैं विधायक जी को एक बात कहना चाहता हूँ। विधायक जी जब यहाँ आते हैं वो सिर्फ निश्चित ही स्थानों पर आते हैं, गिने चुने ठिकानों पे आते हैं, और उसकी जो विशेष टीम है वो अपने ही रास्तों से लेके जाती है। अच्छा, उनके रास्ते कुछ अलग, उनके रास्ते कुछ अलग है, खास है। यदि वो गांव के हर आदमी की हर गली से निकले तो उसे गांव की समस्या का पता लगे और गांव के प्यार का पता लगे कि माननीय अरविंदर कल्याण जी के प्रति गांव का कितना प्यार है। लेकिन वो तो एक छोटे से कोने को ही सारा गांव समझ लेते हैं, जबकि इस बात से अवगत हैं कि गांव की बहुत सी वोटें बन चुकी हैं, लेकिन वो कुछ ही एक ग्रुप को सारा गांव समझ लेते हैं। अतः आपसे अनुरोध है गांव के हर आदमी की समस्या को ध्यान रखें और उनके काम आए, ताकि वो भी आपके काम आए। मेरी ये अपील आपसे। विधायक जी, गांव में जो कुछ अलग से विशेष और
खास रास्ते हैं, उनको लेकर के भी कोहोंड गांव के ग्रामीणों की नाराजगी है। गांव में मुनादी होगी, क्या कहोगे? देखो, समस्या तो हमारी जेन्युइन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं भी समस्या नहीं है, समस्या एकदम जेन्युइन है हमारी, और इसको समस्या को हल करना सरकार का कर्तव्य बनता है। बाकी जो इन्होंने बोल दिया वो सारा सभी ने ठीक ही बोला। परेशान सभी हैं, दुकानदार ज़्यादा परेशान है, आने जाने वाले परेशान है। परेशानी इतनी है कि किसी को हम बता भी नहीं सकते भाई, इतनी परेशानी तो बताना क्या था। हाँ, ये तो दिखती है, सरेआम दिखने लग रही है। किसी को नहीं दिखती तो यहाँ के देख लो। हाँ बिल्कुल, ये तो यहाँ सरेआम दिख रही है। तो ये परेशानी इतनी है कि बस क्या बताएं आपको। तो ये किसी बात की हद भी होती है दर्शकों। यहाँ आकर के यदि देखा जाए तो हो सकता है आपको वीडियो में ये हालात आपको समस्या के थोड़े से कम नज़र आते हों, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। यहाँ की जो सच्ची तस्वीरें हैं वो बहुत लंबी चौड़ी हैं, लेकिन विडंबना कि ना केवल विधायक जी बल्कि जिला प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बड़ा निर्णय आज इस कमेटी में लिया गया है कि 5 सदस्य गांव-गांव मुनादी करवाएंगे। पहले जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और फिर गांव-गांव में जाकर के इस समस्या को लेकर के मुनादी होगी, मतलब ढिंढोरा पिटेगा। देसी भाषा में, हमारी हरियाणा भाषा की जो लोकल भाषा है, शेयर करते रहें। अब कोहोंड गांव की इस भयंकर समस्या को लेकर के ढिंढोरा पिटेगा सत्ता के खिलाफ, और फिर होगा एक बड़ा आंदोलन इसी सत्ता के खिलाफ। तो विधायक जी के पास वक्त है कि वो अपने इस प्रिय गांव को अपने खिलाफ बागी होने से बचा लें, अन्यथा निर्णय लगभग लिए जा चुके हैं। तो बागी होने के जो है वो स्वर कोहोंड से निकलने लगे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल से सरकार को और हमारे ये हल्के के अध्यक्ष विधायक को हम ये संचेत करना चाहते हैं कि जब बनने से पहले उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं कोहोंड गांव को अपने गोद में लेता हूँ, जो कि 10,000 की आबादी से भी ज़्यादा की आबादी है, और आज 3 साल से इस गांव को ऐसे नरक में डाल रखा है कि यहाँ ये ना जीने में है ना मरने में है। और आने जाने वाले यहाँ तक के रिश्तेदार भी ये कहते हैं तो गांव में तो आना जाना ही बेकार है, वहाँ तो आने जाने का ही रास्ता नहीं है। क्या विधायक जी से हम ये चाहते हैं कि उससे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे से क्या गलती होगी, गोद लेके और छोड़ दिया, गोद छोटी पड़ गई फिर तो गाँव बड़ा हो गया। हाँ, तो ये विधायक जी से प्रार्थना है कि इस पर अमल किया जाए ताकि उस गोद का वचन करे, वादा करे हुआ वो पूरा उतार सके अपना। जी जी जी। आज तो देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जी आपने इस गांव को गोद लिया था, अब गोद लेने के जो नियम कानून कायदे हैं कम से कम उन पर खरा उतरिए और इस समस्या की तरफ ध्यान दीजिए, अन्यथा ढिंढोरा पिटवाने का निर्णय ले लिया गया है। गांव-गांव में जाकर के पूछा जाएगा और फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा यदि समय के रहते इस पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं होता। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अब जान लेते हैं अशोक मित्तल से कि अब अंतिम निर्णय क्या कुछ कह रहे थे। सर, एक और रिक्वेस्ट है, जो ये है ना पुल वाले जो वर्कर यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, ये रोड की तरफ तो थोड़ा पानी छिड़क देते हैं, गांव की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। वहाँ पे बुजुर्ग और जो भी छोटे बच्चे हैं सभी परेशान हैं। आप जाए तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि 1.5 फुट के गड्ढे खुदे हुए हैं, जो बाइक भी जाती है वो भी है। कोई बुजुर्ग ऐसा है जो कि सही तरीके से बैठ नहीं पाता, कई बार तो गिर जाता है, और गाड़ी भी निकलती है तो वहाँ पे बम्पर उसका नीचे लगता है। आज ये फाइनल निर्णय क्या है? ढिंढोरा पिटवाने की बात आ गई, डीसी को ज्ञापन देने की बात हो गई, ग्रामीणों में गुस्सा है, बागी होने की बात हो गई, अब क्या कसर रहेगी? ऐसा सभी साथियों के विचार आपने सुन लिए। ये फिर मैं आपको ये कहता हूँ, ये यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, और जो ये काम है सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या है कि भाई इस पुल को बनाया जाए और हमें ये बताया जाए गांव वालों को कि भाई ये पुल जब तक चालू हो जाएगा। अगर जो ये नहीं बताएंगे तो जो हमने आपको ये बात कही है, ये टीम गठित करके पहले ज्ञापन देंगे डी साहब को, फिर उसके बाद जो है ना जितने भी गांव हैं जो पीड़ित हैं इस पुल से, उन गाँव में जाके ढिंढोरा पिटवा के मुनादी करा के उन लोगों की राय जानी जाएगी। और उसके बाद फिर जो है ना जो वो निर्णय लेंगे या कहेंगे, उसमें निर्णय तो यही है कि अनिश्चितकाल धरना यहाँ पे दिया जाएगा। जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा
चाहे वो इसमें महीना लगे, 2 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, जिस तरह से किसानों ने भी अपनी मांग मनवाई है, हम इस तरह का कार्य करेंगे। तो अंतिम निर्णय यही है कि ज्ञापन देने के बाद ढिंढोरा पिटवाया जाएगा, पूरे इलाके के लोगों की जो है राय जानी जाएगी और उसके बाद फिर होगा वही हाल जो हुआ था किसान आंदोलन में। तो अब जो है गेंद वो विधायक घरोंडा के पाले में है कि उन्हें अपने खिलाफ ग्रामीणों को आंदोलन पर बैठाना है या इनकी जो सिंपैथी है, जो मित्रता है और वोट के दिन जो ये वोट डालते हैं वो लेनी है, फैसला करना है घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण को। शेयर करते रहें, अपनी राय ज़रूर देते रहें। ढिंढोरा पिटना शुरू होने वाला है।